ये है दिल्ली दर्पण। इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे। भारत माता की जय। वंदे वंदे रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मौका होली का है, इस समय होली पूजन चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक चर्चा भी चल रही है। चर्चा है एक फिल्म को लेकर, कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, उस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों का दर्द मानो ला करके सामने रख दिया हो और एक सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या सचमुच कश्मीरी पंडित इतने पीड़ित थे कि उनको कश्मीर से पलायन होना पड़ा। लगभग 80% जो कश्मीरी पंडित थे वो पलायन का शिकार हुए, लेकिन उस पर बहस आज तक नहीं हुई। लेकिन इस फिल्म ने उस बहस को फिर जिंदा कर दिया है और बीजेपी खुल करके इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पीतमपुरा M2K में, जहां बीजेपी के कई बड़े वरिष्ठ नेता भी यहां पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ता भी हैं जो इस फिल्म को देखने आए हैं। लगभग 180 लोग यहां पर एक साथ फिल्म देखेंगे और इसकी व्यवस्था करे बीजेपी ने। मैं जानना चाहूँगा कि क्यों लगा कि इस फिल्म को इस ढंग से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो उसमें जो मैसेज है वो सामने जनता के आए। स्वामी जी, पहले तो धन्यवाद, आप हमारे आमंत्रण पे यहाँ आए। हमने देखा जो प्रोफेशनलिज्म जो था, जो भी मीडिया है, ना तो इसको प्रमोट कर रहा था, ना इसकी कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा था। और 32 साल बाद किसी ने अगर अग्निहोत्री जी ने पिक्चर बनाने की हिम्मत करी, तो हम सबका एक ध्येय बनता है कि इस पिक्चर की जो 32 साल से सच्चाई जो एक छुपी हुई थी, वो सच्चाई को बाहर आया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद उनसे मिलकर, डायरेक्टर से मिलकर इसका प्रोत्साहन किया। और जिस प्रकार से इसमें जो हमारे 5 लाख जो हमारे हिंदू परिवार जो वहाँ से विस्थापित हुए कश्मीर से, उनका 700 लोगों का इंटरव्यू लेके, इसमें कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई एक फिल्म पर्दे पे उकरित की करी है कि किस तरह से लोगों को वहाँ से अपने घर बार 2-3 घंटे की मोहलत छोड़ के भागना पड़ा। उन्होंने तो ये कहा था कई परिवारों ने कि हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन पहली बार किसी ने हिम्मत करी है सच्चाई दिखाने की, तो हम उस डायरेक्टर के साथ हैं। इसलिए हमारा आह्वान है कि ये पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखनी चाहिए। चलिए, मोदी सरकार आने के बाद से इन चीज़ों में कमी आई है, आतंकवादी जो गतिविधियां वो कम हुई हैं और इस तरह के जो छुपे हुए रहस्य कह सकते हैं, दर्द कह सकते हैं, ये सामने आने लगे। ये तो राजेंद्र जी आपको भी पता है, मोदी है तो मुमकिन है। हर चीज़ के लिए हर आदमी मोदी जी के पूरे सहयोग से हर पूरा काम होने लग रहा है। और हम चाहते हैं कि हर युवा इस फिल्म को जरूर देखे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको प्रेरित कर रहे हैं। आपने फिल्म देखी है, जब बाहर निकल रहे थे तो दर्शक क्या रिएक्शन होता था उनका, और आपके मन में क्या क्या गुस्सा, कोई नफरत, क्या? दर्शक बहुत भावुक थे इस फिल्म को देखकर। उनके मन में जो कश्मीरी पंडितों के लिए, पंडितों की बात नहीं है, मानवता के लिए किस प्रकार उनके साथ, उनके ही देश में, उनके ही गांव में, उनके ही माहौल के अंदर किस प्रकार उनको अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा और किस हालात में छोड़ना पड़ा और किस तरह से उसका राजनीतिकरण हुआ। और राजनीतिकरण के बाद पूरे देश में उसके खिलाफ कोई मुहिम नहीं चली। आज किसी, आप ये मान सकते हैं मीडिया के माध्यम से या एक यंगस्टर जो पूरी टीम है विवेक अग्निहोत्री जी के माध्यम से उस कश्मीर का सच दिखाने का दुस्साहस उन्होंने किया। और देश की जनता को और आज के युवाओं को ये पिक्चर देखनी चाहिए ताकि युवाओं को उससे प्रेरणा मिले और सच्चाई जनता के सामने ला सके। मैं भारत सरकार के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनको सेंसर बोर्ड के द्वारा जब इस फिल्म के बारे में पता चला तो सभी लोगों ने टैक्स फ्री के लिए गुहार की। और जब मैं सड़कों पर चला तो जो कश्मीर, आप कहते हैं कि टैक्स फ्री होना चाहिए, एकदम टैक्स फ्री होना चाहिए। देशभक्ति की पिक्चर, राष्ट्रभक्ति के पिक्चर एकदम टैक्स फ्री होना चाहिए और सभी लोगों की पहुंच में होना चाहिए। चलिए, टैक्स फ्री होने की बात कह रहे हैं, हमने भी ये फिल्म नहीं देखी है। और हाँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा एक छोटा सा संक्षिप्त में कि जो काला सच है ये सब दुनिया के सामने आना चाहिए। और आज उसी प्रयास में, उसी प्रयत्न में आज जो है मैत्री गणपति महोत्सव परिवार, रोहित यादव, राजेंद्र यादव जी और रवि हंस जी और महेश अवाना जी के संयुक्त प्रयासों से आज ये हम लोग दूसरी बार फिल्म देखने जा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल। और भी जयप्रकाश पूर्व मेयर हमारे साथ हैं। मेयर जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखी है पहले फिल्म या साथ में मैसेज देने के लिए आए हैं? नहीं, ये तो पूरे देश के अंदर एक आज मैसेज है।
सारा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक एक है। और जब जब देश ने जो समस्याओं को झेला है वो आज सामने आ रही है। तो आज सारे समाज को, सारे देश को एक इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जब भी ऐसी ताकतें फ़न उठाएं, पैर उठाएं या सर उठाएं, उनको कुचलने की ज़रूरत है। एक सवाल है, इतने सालों तक ये विषय उस तेज़ी से नहीं उठा जितना इस फिल्म के आने के बाद उठा है। सरकारों ने भी संज्ञान नहीं लिया। क्या सचमुच इतनी भयावह स्थिति थी कि पंडितों को भागना पड़ा? देखिए, सरकारें जो पहले काम कर रही थी वो सरकारें काम कर रही थी सत्ता के लिए, वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही थी। एक वोट बैंक के खातिर देश में कुछ भी हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं था। अब जो सरकार है वो देश बनाने का काम कर रही है, समाज बनाने का काम कर रही है। तो समाज में चेतना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, अगर उनको भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा तो उनको बताना पड़ेगा किन चीज़ों से हमें सावधान रहना है, किन चीज़ों से हमें लड़ाई लड़नी है। और राष्ट्रवाद इस फिल्म के बाद जो मैसेज निकल के आया है, क्या असर होगा उसका? असर पॉजिटिव मैसेज जा रहा है चारों तरफ। सब युवा वर्ग, महिलाएं, हर वर्ग इस फिल्म को देखना चाहता है और सबको ये लगता है कि अगर भविष्य सुरक्षित रखना है तो इकट्ठा रहना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ संजीव शर्मा भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले भी देखी आपने इस फिल्म को? इस फिल्म के अंदर जो है समाज के अंदर जागरूकता का काम किया है। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने कहा है कि इस तरह की चलचित्र फिल्में जो है जनता के बीच में एक संदेश देती हैं, तो लोगों को जागरूक बनना चाहिए। और जिस प्रकार से कश्मीर विस्थापितों के साथ दुर्व्यवहार और दुराचार हुआ है उसको जनता के सामने लाया, जो उस समय की तत्कालीन सरकार ने रोकने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि आपने देखा कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा, महिलाएं, सहपरिवार इस फिल्म को देखने के लिए आई है और पूरे देश भर के अंदर इस फिल्म को लेकर अंदर एक जागरूकता आई है। मैं विनोद अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। चलिए, प्रधानमंत्री की अपील के बाद बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अवसर दे रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ। आज M2K में पूरा का पूरा हॉल बुक किया गया है और तमाम लगभग 180 लोगों को यहाँ पे फिल्म एक साथ दिखाई जाएगी और बीजेपी ने ये सारी की सारी व्यवस्था की है। इस फिल्म को देखने के बाद और इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर भी हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बिजनेस जी, इतने सालों तक एक दबी हुई चर्चा थी कि 80% जो पंडित थे पलायन कर चुके थे। इस फिल्म ने उस चर्चा को बाहर किया है। नहीं लगता कि इतना बड़ा, क्या सचमुच इतनी बड़ी वजह थी कि इतने संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा? इसमें जो दिखाए गए तथ्य हैं उससे कितना सहमत हैं? मैं समझता हूँ कि 100% तथ्यों पर आधारित और सच को दिखाने वाली फिल्म है ये, और लोगों की आंखें खोलने वाली है। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग उस समय इस मामले को दबा रहे थे और इस मामले को नज़रअंदाज कर रहे थे, वही लोग आज ये कह रहे हैं कि आप दोबारा से उस बीते हुए कल को क्यों याद कर रहे हैं। यानी कि नरसंहार हुआ, एक्सोडस हुआ और लोगों को रातों रात 19 जनवरी को, मामला तो पहले से चल रहा था, लेकिन अगर एक तारीख अगर हम देखें तो 19 जनवरी 1990 में ये जिस तरह का सैलाब आया और जिस तरह से रातों रात लोग अपने 100 पुश्तें जिनकी कश्मीर वैली में रहती थी, कश्मीर में रहती थी, वो उनको रातों रात अपना घर बाहर छोड़कर नंगे पैर वहाँ से भागना पड़ा इस दहशत में कि मार दिए। इतने दशकों तक पलायन होता रहा लेकिन इतनी सख्ती से आवाज़ नहीं उठी। आज ये न केवल आवाज़ उठी है बल्कि पुरजोर आवाज़ उठाई जा रही है कि इतने सालों तक ये दबा रहा और अचानक जो है ना ये बहस छिड़ गया कि इतने क्यों दबा रहा। सरकारों पर सवाल उठ रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो मैं तो विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि ये सच जनता के सामने, देश के सामने। क्या वो कोई माहौल भी है? सिनेमा हॉलों पर ऐसा हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। या मैनेजर साहब भी खड़े हैं, इन्होंने भी ये भी गवाही देंगे। मैं थिएटर में आया हूँ खुद पिक्चर देखने के लिए कि लोग जो है जैसा खुद प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि संडे से ज़्यादा मंडे को टिकट बिक रही है और मंडे से ज़्यादा ट्यूसडे को टिकट बिक रही है। वरना तो क्या होता था कि संडे को सबसे ज़्यादा लोग जो है फिल्म हॉल पर। अच्छा, आपने देखी फिल्म? ये नहीं है पहले बार मैंने देखी है। हाँ। और मैं आज फिर आया हूँ और अपने साथियों के साथ उनका हौसला। अच्छा लगता है कि कुछ माहौल भी बदला है जिसकी वजह से इस विषय को लोग उठाने लगे हैं, इस पर आवाज़ उठाने लगे हैं? निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल आपने सही की
क्या देश में माहौल है और लोग इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और लोगों का तो यहाँ तक कहना है, आम जनता का, कि अगर नहीं जाएंगे देश में लोग तो जो 30 साल पहले कश्मीर में हुआ वो 30 साल बाद हिंदुस्तान में हो सकता है। तो ये इस तरह का लोगों में एक जज्बा इस फिल्म के माध्यम से सामने आ रहा है। और कोई भी देशभक्त, मैं दिल्ली की सरकार से मांग करता हूँ, मैंने केजरीवाल जी से मांग की, वो जिसको अनसुना करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत बातें करते हैं यूपी की, हरियाणा की। अब यूपी और हरियाणा में तो फिल्म टैक्स फ्री हो गई है। केजरीवाल जी, दिल्ली और पंजाब में भी इस पिक्चर को आप टैक्स फ्री क्यों नहीं करते? करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 300-300 रुपये की टिकट है। कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति पिक्चर देखने आ नहीं सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार टैक्स फ्री करे, जिससे सब लोग इस पिक्चर को देख सकें। जय श्री राम, जय श्री राम। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।